नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लॉ एंड ऑर्डर संभालने के मामले में फेल साबित हो रही है? क्योंकि ये सवाल अब विपक्ष योगी सरकार पर खड़े कर रहा है। बहराइच से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जहां योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, 7 साल होने को आ गए योगी सरकार के, और योगी सरकार ये दावा करती है कि एक भी दंगा, एक भी बलवा जो है उसकी सरकार में नहीं हुआ। वहीं बहराइच से कुछ ऐसा मामला सामने आया जिसने योगी सरकार के दावों की पोल खोल के कथित तौर पर रख दी है। यानी बहराइच में हिंसा का एक ऐसा मामला सामने आया जहां दो समुदाय यानी दो धार्मिक समुदाय आमने सामने आ गए, और वहां से जो खबरें सामने आई उसने ये साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहराइच में फेल साबित हुआ है। यानी वहां का जो लोकल प्रशासन है वो कथित तौर पर फेल साबित हुआ है, और इस बहराइच के मामले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक बार फिर से उबाल पर लाकर रख दिया है। दरअसल दोस्तों, मामला क्या है? बहराइच जिले के महसी तहसील में महाराजगंज एक कस्बा है। वहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए एक जुलूस निकाला जा रहा था। आप सबको पता है कि जब नवरात्र चलते हैं तो उसके बाद जो है वो दुर्गा माता की जो प्रतिमा होती है उसको विसर्जित करने के लिए लोग घाटों पर जाते हैं, और उसमें तरह तरह के जो है धार्मिक गाने भी बजाए जाते हैं जुलूस जब निकाला जाता है, और लोग उत्साहित भी होते हैं। ऐसा ही बहराइच में कुछ हुआ। जुलूस निकालने के दौरान डीजे पर म्यूजिक बज रहा था, और एक धार्मिक स्थान के सामने वो म्यूजिक तेजी से बज रहा था जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया। इस विरोध में बात बढ़ती गई और बात जो है पथराव तक उतर आई। वहीं हुआ क्या कि पथराव में जो दुर्गा माता की प्रतिमा थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद बवाल बढ़ता गया, और उसी दौरान हुआ ऐसा कि इसने पूरे मामले को भड़का कर रख दिया। दरअसल एक युवक कथित तौर पर एक मकान पर चढ़ता है और वहां से दूसरे धार्मिक समुदाय का झंडा उतारता है और अपने धार्मिक समुदाय का झंडा वहां पर लगा देता है। ये आरोप लग रहे हैं। इसके बाद होता क्या है कि उक्त युवक, जिसका नाम रामगोपाल मिश्रा बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब यह मामला पूरी तरह से बढ़ता है और यह मामला हिंसा का रूप ले लेता है। वो हिंसा जो कई इलाकों में फैल गई और लोगों ने पथराव कर दिया, भीड़ उतर आई, क्योंकि ये पूरा मामला रविवार का था, और रविवार के बाद ये अनवरत जो है सोमवार को भी जारी रहा। इसके बाद लखनऊ से जो है आला अधिकारियों को भेजा गया और तमाम अधिकारियों ने वहां मोर्चा संभाला, लेकिन इस पूरे मामले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा के रख दिया, और फिर से एक बार योगी सरकार जो है वो विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब इस मामले में जो है पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है। जो नामजद आरोपी था उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है। वहीं अब विपक्ष की तरफ से सरकार पर, योगी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, नगीना से सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान प्राथमिक लापरवाही के कारण पूरा जनपद आग की लपेटों में जला। माई योगी आदित्यनाथ, यानी उन्होंने @ करके योगी आदित्यनाथ को टैग किया और लिखा कि जी, आप जिस पद पर हैं उस पद की संवैधानिक गरिमा होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आम जनता को अपनी हठधर्मिता की भेंट ना चढ़ाएं। दंगों में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ जनसाधारण में विश्वास व सुरक्षा बहाली की जाए। अब इसके बाद और भी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधा, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा को रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। वहीं अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाते हैं, सुनिए ये बयान। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी है उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन
और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं, सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। वहीं और भी लोगों ने इस मामले में ट्वीट किया। कुलदीप यादव एक ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले को ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो बताता हूं। लिखा, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने क्या लिखा, लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। यानी जहां विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगा रहा है, और आरोप ये लग रहे हैं कि योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल साबित यहां पर बहराइच मामले में हुई है, वहीं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब यह मामला हुआ तो इसके पीछे क्या किसी की साजिश है? क्या इसके पीछे पूरा षड्यंत्र के तहत यह किया गया? क्या इसके पीछे जो है कुछ लोगों का हाथ है? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर हिंसा भड़की है, वो एकाएक होना यह संभव नजर नहीं आता है। बहरहाल ये जांच का विषय है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल प्रशासन है, चाहे वो LIU हो, चाहे वहां के जो है और अधिकारीगण हो जो लोकल प्रशासन के हैं, उनकी एक तरह से जो फेलियर है वो साफ तौर पर नजर आता है। बहरहाल इस मामले को लेकर सरकार अति गंभीर नजर आ रही है। लखनऊ से अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत को बहराइच मामले ने गरमा कर रख दिया है। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है योगी सरकार को घेरने का, और सबसे बड़ी बात यह है कि सर पर उपचुनाव है। 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव है। उसको लेकर जो ये मामला सामने आया, उससे पहले जो मामला सामने आया है, सरकार की गले की फांस बनता हुआ कहीं ना कहीं कथित तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है। वो मुद्दा जिस पर अपनी पीठ योगी सरकार थपथपाती थी, अब उसी मुद्दे पर विपक्ष जो है वो योगी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल सरकार जहां इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष पूरी तरह सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।